इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई के मुद्दे पर महागठबंधन 7 अगस्त को विभिन्न जिला मुख्यालयों में निकालेगा प्रतिरोध मार्च। बीजेपी ने कहा लोगों पर महंगाई का कोई असर नहीं। प्रदेश में अगले माह से शुरू होगी 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन आज भी जारी। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। डाकघर से मिलने का ऑनलाइन और ऑफलाइन तिरंगा। मद्यनिषेध विभाग मंत्री सुनील कुमार ने छपरा में हुए जहरीली शराब कांड पर कहा अभी जांच चल रही है। जहरीली शराब कांड सरकार के लिए चुनौती। और मोहित सूरी की फिल्म एक विलन रिटर्न्स लोगों पर जादू चलाने में हो रही है विफल। अब समाचार विस्तार से। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। खाने पीने की वस्तुएं हो या पेट्रोल डीजल के दाम सभी आसमान छू रहे हैं। जनता का हाल बुरा है। इसी के मद्देनजर महागठबंधन 7 अगस्त को 11 बजे दिन से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित जन विरोधी मुद्दों पर बिहार के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकालेगी और सरकार का विरोध करेगी। देश में बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है, जिसे लेकर देश के विपक्षी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर सरकार का विरोध कर रही हैं। महागठबंधन की तरफ से राजद कार्यालय के बाहर बैनर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है 7 अगस्त को 11 बजे दिन से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित जन विरोधी मुद्दों पर महागठबंधन का बिहार के जिला मुख्यालयों में प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा और सरकार का विरोध किया जाएगा। बैनर में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के साथ में लेफ्ट पार्टी के तमाम नेताओं की तस्वीर लगाई गई है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी तस्वीर लगाई गई है। सभी पार्टियां महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकालेंगी और सरकार का विरोध जताएंगी। बता दें कि राजद और कांग्रेस की दूरियां खत्म होती दिख रही हैं, क्योंकि पहले बड़े कार्यक्रमों में महागठबंधन के बैनर में कांग्रेस की तस्वीर नहीं होती थी, लेकिन प्रतिरोध मार्च में कांग्रेस नेता भी शामिल होंगे और बैनर में उनकी तस्वीर भी लगाई गई है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और एजाज अहमद ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि देश में महंगाई चरम पर है और जनता त्रस्त है। देखिए, 7 अगस्त को महागठबंधन का बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च है सभी जिला मुख्यालय में, और सभी विपक्षी पार्टियां इसमें शामिल होंगी और सड़कों पर जो जन आक्रोश है जनता का वो दिखेगा। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के सुखाड़ है, किसान परेशान है, इन सारे चीज़ों को लेकर के डबल इंजन सरकार ने जो वादा किया था जनता के साथ, वादा खिलाफी किया है। जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही हैं। चारों ओर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसी के खिलाफ हल्ला बोल होगा और प्रतिरोध मार्च करके सरकार के खिलाफ बिगुल फूका जाएगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी, सभी विपक्षी पार्टियां इस मार्च में शामिल हों। देखिए, 7 तारीख को महंगाई के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से बिहार में भय और आक्रांत का माहौल बना दिया गया और खाने पीने की वस्तुओं पर 5% जो GST लगाया गया, उसके विरोध में राज्यव्यापी प्रदर्शन का कार्यक्रम है और उसी के अंतर्गत पटना में भी कार्यक्रम होगा। पटना में पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष के भी शामिल होने की संभावना है। चूँकि ये कार्यक्रम महागठबंधन की ओर से आयोजित किया जा रहा है, 5 जून संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार हुआ था, उसी के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पटना के JP गोलंबर से ये प्रदर्शन निकलेगा और पटना कलेक्ट्रेट तक आएगा। उसमें सभी लोग रहेंगे और महागठबंधन के सभी पार्टी के नेता, विधायक और साथी भी शामिल होंगे। बिहार सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगले महीने यानी सितंबर से आरंभ करने की घोषणा की है।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इसी माह खत्म हो जाएगी। उसके बाद छठे चरण की प्रक्रिया आरंभ होगी। इधर 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग को लेकर पटना में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज भी जारी रहा। सातवें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग के मद्देनजर गर्दनीबाग पटना में बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ का अनिश्चितकालीन आंदोलन आज भी जारी रहा। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार अविलंब अगस्त के प्रथम सप्ताह में 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करे, क्योंकि इससे पूर्व भी विभाग 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति लिखित को लेकर लिखित आश्वासन देकर अभ्यर्थियों के साथ विश्वासघात करने का काम कर चुकी है। आज आंदोलन स्थल पर 1500 अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के खिलाफ आवाज बुलंद किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक प्राथमिक विज्ञप्ति जारी नहीं होती तब तक हम लोगों का अनिश्चितकालीन आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। नमस्कार, मैं अमरीश, आप देख रहे हैं आखिर 24। अभी हम पटना राजधानी के गर्दनिया धरना स्थल पर हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि छठा चरण के बाद 7वां चरण के मांग को लेकर सीटेक बीटेक वाले अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को आंखें न्यूज़ 24 को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ गर्दनीबाग के इस धरती पर आकर के हम तमाम युवा साथी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनकी आवाज़ों को बुलंद करने के लिए आए हैं। आपका हम शुक्रगुजार हैं। साथ ही साथ आज का जो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन रखा गया है, चूँकि इससे पहले भी हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया और सरकार झूठी वादे कर करके हमारे आंदोलन को ख़त्म करने का काम किया है। पर इस बार हम लोगों ने पुनः प्राथमिक शिक्षक जो बहाली होना है 7वां चरण का, उसका विज्ञापन जारी करवाने के लिए यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। साथ ही साथ मैं बिहार सरकार को यह बता दूं कि अभी जो यह अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है यह शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, पर बहुत जल्द अगर आप लोगों ने अपने कोई उक्त कार्रवाई नहीं किया तो बहुत जल्द यह उग्र प्रदर्शन का रूप धारण करेगा। और अगर अब आप हम तमाम अभ्यर्थियों को अगर उग्रवादी बनाना चाह रहे हैं तो यह एक विनाशकारी विध्वंसक रिजल्ट परिणाम लेकर के आएगा आप तमाम बिहार सरकार के लिए। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और सरकार से हम अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार को सबसे पहले इस बात को समझनी चाहिए कि जो बच्चे यहाँ पे हैं, यहाँ पे 12th किए, डीएलएड किए, ग्रेजुएशन किए, बीएड किए और उसके बाद सीटेट जैसे एग्जाम को पास करके अपने मांगों को मांग रहे हैं, तो सरकार को अविलंब इनके मांगों को पूर्ण करना चाहिए। लेकिन सरकार एकदम विफल है। अरे आप कितने बार झूठ बोलिएगा, कितने बार झूठ बोलिएगा? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार आप झूठ बोल रहे हैं, युवाओं को ठग रहे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये बिहार के युवा हैं, ये मानेंगे नहीं। ये सचिवालय का घेराव होगा और नौकरी नहीं तो जेल सही। वहीं राज्य सरकार ने 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अगले महीने यानी सितंबर 2022 से शुरू करने की बात कही है। राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद 7वें चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा चरण खत्म होने के बाद सभी जिलों से स्कूलों में रिक्त पड़े शिक्षकों की पदों की सूची मंगाई जाएगी। रिक्त पड़े पदों के आधार पर शिक्षक भर्ती की जाएगी। क्यों नहीं उनको आश्वासन देते हैं? जब बहालियां हो रही हैं, अभी भी बहालियां हो रही हैं और आप कहते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, इसका हम क्या कर सकते हैं? आप बताइए। आपके सामने पिछले समय में हम लोगों ने 42,000 से अधिक नियुक्तियां की हैं और आप कह रहे सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। भाई ये तो अपनी मानसिकता बदलने की बात है ना, कि देखिए जो हो रहा है वो देखिए और आप हमारे ईमानदार प्रयास को देखिए कि हम लोग कोर्ट में जो चीज़ रुकी हुई थी उसको सरकार और विभाग की तरफ से प्रयास करके हम लोगों ने उसको शुरू कराया है और हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी लाखों नियुक्तियां करनी है और अभी छठे चरण का हम लोग काम पूरा करने जा रहे हैं। अभी तक जो उम्मीद है उसके हिसाब से इस महीने के अंत तक हम लोग इस चरण को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सारी समीक्षा करके 7वें चरण की भी शुरुआत कर देंगे। इसलिए हमारे समझ से जो हमारे सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनको धैर्य से रखना चाहिए
गौरतलब है कि राज्य में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने पूरी होनी है। इस चरण में 37,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद जितने पद खाली रहेंगे उसकी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही चरण की प्रक्रिया के दौरान रिक्त हुए पदों की सूचना भी इकट्ठा की जाएगी। इन सूचनाओं के आधार पर अगले महीने से 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू होगी। आपको बता दें कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया सेंट्रलाइज हो सकती है, यानी कि अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से पूर्व में इस बारे में जानकारी दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग हर घर तिरंगा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भोजपुर डाक अधीक्षक ने बताया कि आम लोगों तक तिरंगा पहुंचाने के लिए तिरंगा भोजपुर डाक मंगल के डाकघरों में बिक्री के लिए तिरंगा ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों में 1 अगस्त से उपलब्ध है, जिसे मात्र 25 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऑनलाइन मोड में तिरंगा खरीदने के लिए e-postoffice.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। डाक विभाग को ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त होते ही संबंधित पते पर उसी दिन तिरंगा का वितरण कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि हर घर तिरंगा फहराएंगे। इसी को देखते हुए डाक विभाग ने लोगों तक झंडा पहुंचाने का काम कर रही है। हम लोगों तक झंडा पहुंचाने के 2 माध्यम हमारे पास है। एक ई-पोस्ट ऑफिस पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आप झंडे की खरीद कर सकते हैं। ये झंडा फ्री में, मुफ्त में आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने छपरा में हुए जहरीली शराब कांड पर कहा है कि इसकी अभी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। जहरीली शराब कांड सरकार के लिए चुनौती है। समाज के कुछ लोग लगातार पैसे कमाने के लिए यह धंधा कर रहे हैं। इसको लेकर सरकार ने प्रायोरिटी लेवल पर अनुसंधान कराकर न्यायालय से जल्द सजा दिलाने का निर्णय लिया है। घटना की बात है, उसकी छानबीन चल रही है। अभी पूर्णतः उसकी पुष्टि नहीं हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अन्य कोई जो वहाँ पर बरामद हुआ है सामान, उसकी भी जाँच होनी बाकी है। जो भी रिजल्ट है वो बताया जाएगा कि आपको। देखिए सर, ये तो पहले भी केसेस जहरीली शराब वाले हुए हैं, तो ये एक परेशानी, एक चुनौती है सरकार के सामने कि आज भी लोग गलत तरीके से शराब बना कर बेच रहे हैं। लोगों की बहुत ही लोगों की आंखों की रोशनी भी जा रही है। हमने पूर्व में भी कहा कि सरकार ने जो नियम और कानून लाया सर्वसम्मति से 2016 से, तो कुछ लोग कानून का उल्लंघन करते हैं। चूँकि इसमें फ़ायदा है पैसों से का,
इस कारोबार में, तो लोग इस तरह के धंधे में लगे रहते हैं और गलत धंधे में लगे रहते हैं तो कभी कभी उनसे भी गलतियाँ हुई हैं। लेकिन जो भी इस तरह के मामले आए हैं जिसमें मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, उन सब केसेस में हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की है और केसेस में चार्जशीट जो है ट्रायल भी हो रहे हैं। और अभी हाल में पिछले सोमवार कुछ दिनों पहले हमने भी समीक्षा की थी, जिस समीक्षा में हमारे विभाग के OCS साहब थे, एक्साइज कमिश्नर थे, DGP थे, होम सेक्रेटरी साहब थे और हमने वैसे केसेस की भी समीक्षा की जहाँ मौतें जहरीली शराब से हुई थी। तो हम लोगों ने ये भी हमारा प्रयास है कि चूँकि 74 कोर्ट नोटिफाइड हो गए हैं एक्साइज के और साथ ही साथ हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन को भी स्ट्रेंथन किया है, तो ट्रायल की जो गति है बेहतर हुई है। और उसमें हमने कहा कि जो प्रायोरिटी ट्रायल होना चाहिए वो वैसे केसेस में होना चाहिए जिसमें या तो बहुत अधिक मात्रा में शराब पकड़ी गई हो, बाहर के लोग हों या फिर जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। तो इस तरह के केसेस को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रायोरिटी में उनका ट्रायल हो और कुछ केसेस में खुलासा लाए हैं। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ट्रायल की और बेहतर स्थिति। सीक्वल फिल्मों के मास्टर कहे जाने वाले निर्देशक मोहित सूरी की पिछले हफ्ते रिलीज हुई फिल्म एक विलन रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पा रही है। बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद ये फिल्म ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींचने में सफल नहीं हो रही। पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो फिल्म कलेक्शन में गिरावट दर्ज की जा रही है। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी एक विलन रिटर्न्स सब बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल दिखाने में कामयाब नहीं हो पा रही। बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी ये फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पा रही। एक विलन रिटर्न्स में जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया और दिशा पाटनी लीड रोल में नजर आए हैं। एक विलन रिटर्न्स 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वीकेंड तक तो इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था, मगर अब सोमवार से कलेक्शन में गिरावट आ रही है। एक विलन रिटर्न्स का 5वें दिन का कलेक्शन सामने आ गया। एक विलन रिटर्न्स को 50 करोड़ के क्लब में भी जाने में मुश्किल हो रहा है। 4 दिन में फिल्म सिर्फ 26.56 करोड़ का बिजनेस कर पाई है। अब 5वें दिन का कलेक्शन भी मिला दिया जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो एक विलन रिटर्न्स 5वें दिन करीब 2.70 करोड़ का बिजनेस कर पाई है, तो उम्मीद से बहुत कम है। फिल्म ने पहले दिन 7.05 करोड़, दूसरे दिन 7.47 करोड़ और तीसरे दिन 9.02 करोड़ और चौथे दिन 3.02 करोड़ का बिजनेस किया था। 5वें दिन का कलेक्शन मिलाकर टोटल करीब 29 करोड़ हो गया। एक विलन रिटर्न साल 2014 में आई हिट फिल्म एक विलन का सीक्वल है। इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में एक हीरो और एक विलन दिखाया गया था। वहीं इसके सीक्वेंस में 4 स्टार ही विलन के किरदार में नजर आए हैं। फिर भी यह फिल्म ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर पाई है। एक विलन बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई के मुद्दे पर महागठबंधन 7 अगस्त को विभिन्न जिला मुख्यालयों में निकालेगा प्रतिरोध मार्च। बीजेपी ने कहा लोगों पर महंगाई का कोई असर नहीं। प्रदेश में अगले माह से शुरू हो गई 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के आंदोलन आज भी जारी। हर घर तिरंगा अभियान में डाक विभाग निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। डाकघर से मिलने का ऑनलाइन और ऑफलाइन तिरंगा। मद्यनिषेध विभाग मंत्री सुनील कुमार ने छपरा में हुए जहरीली शराब कांड पर कहा अभी जांच चल रही है। जहरीली शराब कांड सरकार के लिए चुनौती। और मोहित सूरी की फिल्म एक विलन रिटर्न्स लोगों पर जादू चलाने में हो रही है विफल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।